कि टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि आप समझ रहे होंगे नाम से ही कि जो भारत के लेवल पर पूरा भारतवर्ष में एक संगठन बनाया गया है शिक्षकों का, जिसे हम TFI कहते हैं, उसके बैनर तले आज ये सभी शिक्षक धरना दे रहे हैं, जहां प्राइमरी और जूनियर शिक्षक संघ सब समाहित होकर के। आपने अभी सुना होगा कुछ समय पहले क्योंकि कानून बनाया गया है कि TET की अनिवार्यता हर शिक्षक पे लागू कर दी गई, जबकि सेवा में पूर्व में ही ये शिक्षक आ चुके हैं। तो देखिए, जब किसी का एंट्रेंस होता है तो उस समय जो सेवा के नियमावली थी वो शिक्षकों ने पूर्ण की, उस समय जितने एग्जाम से वो पार किए इन्होंने, अब एकदम से बीच में आकर के ये कहते हैं 20-25 वर्षों की जिनकी नौकरी हो गई है उनसे कहते हैं कि एक और आपको एग्जामिनेशन कराया जाएगा, दैट्स लाइक अ एंट्रेंस एग्जाम, जो आज की डेट में एक एंट्रेंस है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उसको कहते हैं कि आप भी करेंगे अन्यथा आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये एक इस तरह से हुआ कि आपने कोई गेम शुरू किया, उसके नियम आपको शुरू में जो बताए गए थे वो बीचों बीच बदल दिए, तो ये तो कोई न्याय संगत बात ही नहीं है। ऐसा आप कैसे कर सकते हैं जो पूर्व में नियुक्ति पाए हुए हैं। अगर उसके बाद जितनी नियुक्ति हुई, जब हमारा RT एक्ट लागू हुआ उसमें ये अनिवार्यता आई, तो उसके बाद जितनी भी नियुक्तियां हुई सबने टेट किया हुआ है ऑलरेडी, इसमें भी तमाम टीचर्स ने टेट किया है, और ऐसा नहीं टीचर टेट नहीं पास कर सकता, TET बिल्कुल पास कर सकता है। लेकिन ये बात एक सम्मान की है, हम 5 वर्षों के लिए अपने जो नेता चुनते हैं, वोट देते हैं, अगर 2 साल बाद हम ये कहें कि फिर से री इलेक्शन कराइए, क्या वो देंगे री इलेक्शन? जो हम जजेस बनाते हैं, जो एक एग्जाम पास करके आते हैं, IAS आते हैं, PCS आते हैं, नीट पास करके आते हैं, क्या वो लोग बीच बीच में एग्जाम्स दे रहे हैं? तो केवल शिक्षकों के साथ ये अन्याय क्यों? जो शिक्षक आपको यहाँ तक बना के लाया, गढ़ के लाया, उसके साथ आप ऐसा अन्याय कर रहे हैं, तो ये एक स्वाभाविक बात है कि आक्रोश जागृत होगा। ये देखिए, नियम कैसे भी स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि जो न्याय संगत नहीं है वो शिक्षक ही सिखाता है कि अन्याय हो तो उसका विरोध करिए। तो हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे इसके लिए। मैं आपको स्वयं बता दूं कि मैं TET पास हूं, लेकिन मैं ऐसे कैसे छोड़ दूं अपने उन साथियों को जिनको इस उम्र पे आके, इस उम्र के पड़ाव पे आकर, जहां इतनी जिम्मेदारियां हैं, ऊपर से तमाम काम लगा दिए गए हैं। आप एक दिन का जो TET आपने अनिवार्य किया सेवा के बीच में, आप उसके लिए उनको अवकाश तक नहीं दे रहे हैं। ये क्यों लाया गया, आखिर क्या जरूरत पड़ी इसको लाने की? देखिए, ये क्यों लाया गया ये भी हम नहीं समझ पा रहे हैं। कभी कभी तो ये मानसिकता पे ही शक होने लगता है कि क्या चाहते हैं आप, प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना चाहते हैं कि आप नौकरी खत्म करना चाहते हैं? इतने वर्ष हो गए, कोई भर्ती नहीं हो रही है, नवीन शिक्षकों का अभाव है विद्यालयों में। आप स्वयं एक पत्रकार हैं, आप देखते होंगे, अक्सर आपने देखा होगा कि 1-1, 2-2 अध्यापक विद्यालय चला रहे हैं पूरा। तो जहाँ और आवश्यकता है शिक्षकों की, वहाँ अगर आप ऐसे छटनी के नियम लागू करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे देश के नौनिहालों का भविष्य खतरे में पड़ रहा है। तो हमें मंशा वास्तव में स्पष्ट नहीं हो रही है। अब हम क्योंकि सरकारी सेवक, तो हम बहुत ज्यादा टिप्पणियां तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन समझ सब रख रहे हैं कि क्या चाह रहे हैं। इससे बिल्कुल शिक्षा व्यवस्था है वो पूरी चौपट हो जाएगी। अगर आप ऐसे आपने अनिवार्यता की और मान लीजिए कि कुछ शिक्षक वो अनिवार्यता के जो टेस्ट है, आपने एंट्रेंस एग्जाम कर दिया, वो नहीं पार कर पाते हैं इस लेवल पे आके, तो आपको शिक्षकों का और अभाव हो जाएगा। अभाव होने से जो पहले से जो परंपरा चली आ रही है, जो पहली परेशानियां चली आ रही हैं, वो और बढ़नी है, घटनी तो है नहीं। तो सरकार को समाधान की ओर जाना चाहिए, और एक ही तरीका, जैसे आपने चुपचाप से ये अध्यादेश ला करके लागू कर दिया, ऐसे ही आप हमारी मांग पे कानून बनाइए और इस अध्यादेश को रद्द करिए। आगे की नियुक्तियों में ये चल रहा है, बिल्कुल उसे रखिए, लेकिन पूर्व के जो शिक्षक है, उनकी जो योग्यता है, उनका जो अनुभव है, उसको आप वरीयता दीजिए। अनुभव के आधार पे शिक्षक प्रशिक्षित कर रहा है, तभी तो आप वहां पर बैठे हैं। आज जितने नेता है, अधिकारी हैं, वो उन्हीं शिक्षकों ने तो बनाए हैं जिन्होंने आपको गढ़ा। आज आप उन्हीं का पूरा आधार छीन रहे हैं, ये शर्म की बात है।